आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है तेजपाल और आप देख रहे हैं मेरी लाइफ आफ्टर रिटायरमेंट। ये है डीडीए द्वारा संचालित आसिता पार्क। इसकी लोकेशन आईटीओ पुल के बिल्कुल जैसे आप आईटीओ का पुल पार करें बिल्कुल उसके बराबर में से ये पार्क बना हुआ है। यहाँ पे जो एंट्री टिकट है वो 50 रुपये प्रति पर्सन होती है, लेकिन सीनियर सिटीज़न की 25 रुपये होती है। सब बहुत ही खूबसूरत जगह है क्योंकि ये पार्क डीडीए द्वारा संचालित है, इसलिए यहाँ पे बहुत ही उसकी अच्छी और उचित देखभाल हो रही है। ये है यहाँ की पार्किंग जिसमें एक गाड़ी का किराया 25 रुपये है और इसके ठीक बगल में स्थित है स्कूटर पार्किंग जिसका कि किराया 10 रुपये प्रति स्कूटर या मोटरसाइकिल है। वो जो सामने आप देख रहे हैं वो है यहाँ का टिकट काउंटर जिसका 50 रुपये प्रति पर्सन होता है। सीनियर सिटीजन का 25 रुपये प्रति पर्सन टिकट होता है। आइए आगे बढ़ते हैं। इस देखो सामने एक सांप, वो तो पानी के अंदर चला गया। पानी भी ज़्यादा गहराई नहीं, लेकिन मैंने देखा सांप एक छोटा सा है जो नीचे घूम रहा है। उसने मछली पकड़ रखी है। कितनी खूबसूरत जगह है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत जगह है। ये वो एरिया है जहाँ पे जब यमुना का बाढ़ आया तो उसका पानी यहाँ तक आ जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे बहुत सारी हरियाली हो रही है। कितना खूबसूरत पौधा या पेड़, नाम तो मैं नहीं जानता क्या है, लेकिन है बहुत खूबसूरत। अब मैं ऐसी जगह जा रहा हूँ जहाँ पे मेरी बचपन से इच्छा थी बहुत आने की। पहले मैं इसलिए नहीं आ पाता था क्योंकि मुझे डर लगता था, लेकिन अब जो कि यहाँ पे से डीडीए द्वारा संचालित हुआ, भीड़ भाड़ काफ़ी इसलिए डर वाली कोई बात नहीं। आज मैं उसी जगह पर जहाँ पर जा रहा हूँ जिसे ठोकर कहा जाता है। मेरी बचपन से बड़ी इच्छा थी वहाँ पे जाने और घूमने की। चलो आज मौका मिला है तो वहीं जाऊँगा मैं। कितने ज़्यादा पर्यटक यहाँ घूमने आए हुए हैं। ये जो जंगल सा है इसके ठीक पीछे यमुना नदी बह रही है। ये जो सामने आप देख रहे हैं ये है बेरी का पेड़। इसमें जो बेरियां लगा करती थी वो इस प्रकार की होती हैं। मैंने अभी तोड़ के अपने पार्क है। ये बोरियां जब इसका स्वाद बिल्कुल खट्टा मीठा होता है। फ़िलहाल तो इसका स्वाद एकदम खट्टा सा है। मुझे याद है जब बचपन में बहुत छोटा सा 10-15 साल का था तो ऐसे ही यमुना पार आया करते हैं। यहाँ पे बेशुमार ऐसी बेरियों के पेड़ हुआ करते हैं जहाँ पे मैं अपने दोस्त का बेरियाँ तोड़ के खाया करता था। अब तो साहब एक यादें रह गई हैं। जो बात बेरियों के पेड़, ये करीब कम 55 साल पहले की मैं बात बता रहा हूँ। जब मैं कोई 10-12 साल का था तब यहाँ पे आना और बेरियों पे बेर तोड़ के खाना सब बहुत ही अच्छा लगता था। अब तो साहब सब यादें रह गई हैं। अब वो बेरियों के पेड़ रहे भी नहीं हैं। कितनी सारी झाऊ की झाड़ियाँ। अब ये जगह क्योंकि डीडीए के नियंत्रण में आ गई है और इसका नाम यहाँ पे इसको आसिता पार्क रखा गया है। और यहाँ पे जो घूमने का जो टिकट है वो 50 रुपये प्रति पर्सन है। टिकट लगाने से ये तो फ़ायदा होता है कि जिसे प्रकृति से प्रेम हो, जो वाकई घूमना चाहता है सब वही आता है। बाकी यहाँ पे और कोई नहीं आता। बहुत ही साथ घूमने की जगह बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है ये। और जिस जगह पे मैं चल रहा हूँ इसे
ये पत्थरों का एक बना हुआ रास्ता है जिसे हमें ठोकर कहते हैं, क्योंकि इस टाइम मिट्टी लगी है। अगर हम साइड से देखेंगे तो उसे दिख जाएगा कि ठोकर है। यहाँ पे पत्थरों की दीवार सी बनाई गई है, जब जमुना का बाढ़ आता है उसके भाव को रोक लेता है, ये कंट्रोल कर लेता है। आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। मेरी बचपन से बड़ी इच्छा थी इस जगह पर आने की। आज मेरी उम्र कम से कम 68 साल है। मैं बचपन में बड़ी इच्छा थी मैं इस जगह पे आने की और घूमने की, लेकिन सब डर के मारे नहीं आता था। लेकिन आज जब मौका मिला है तो आया हूँ, तो उसका घूमने का भरपूर आनंद उठा रहा हूँ। सब बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ये जो सामने आप देख रहे हैं ये है यमुना नदी। उसके ठीक यमुना नदी के ठीक पास जो आप चिमनी से देख रहे हैं, यही यहाँ पे पहले पावर हाउस हुआ करता था। पावर हाउस तो अब भी है, लेकिन अभी तक प्लांट बंद हो चुका है। मेरा बचपन इसी पावर हाउस की कॉलोनी में बीता है। मैंने अपना यही मेरा जन्म हुआ था, यही मैंने अपने स्कूल की शिक्षा प्राप्त करी, यहीं पे मैंने कॉलेज गया, यहीं से मेरी एक तरह से नौकरी लगी और यहीं से मैंने गृहस्थ जीवन शुरुआत का। जब तक हम यहाँ रहते थे साहब बहुत ही अच्छा लगता था, बहुत ही मज़ा आता था। या यूँ कह सकते हो कि पावर हाउस में रहने वाले लोग जब यहाँ से चले गए तो शायद आज भी इस जगह को हमेशा याद रखते हैं, क्योंकि इस जगह की बात ही कुछ और है। ये यूँ कह सकते हो ये मेरे ज़िंदगी जब तक मैं इस कॉलोनी में रहा, ये कह सकता है ये मेरी ज़िंदगी के सुनहरे पल थे। आज भी उन पलों को याद करता हूँ साहब, बहुत ही अच्छा लगता है। उस ज़माने के उस वक्त के लोग बड़े ही प्रेम से रहते थे, एक दूसरे का आदर सत्कार करते थे। अब तो साहब एक यादें रह गई हैं बस। चलो साहब, उन्हीं यादों को दोबारा देखने और दोबारा जीने के लिए ही मैं यहाँ पे आया हूँ। बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ पे आना और घूमना। ये वो जगह है जहाँ से मैं बचपन से बहुत कोशिश करता यहाँ पे आने के, लेकिन तब मैंने आपसे कहा कि मैं डर के मारे नहीं आता था। लेकिन आज इतने साल बाद, 55 साल बाद मुझे यहाँ पे मौका मिला है आने का, तो सब बहुत ही ज़्यादा मुझे अच्छा लग रहा है। वो जो सामने आप देख रहे हैं वो है राजघाट पावर हाउस और उसकी बगल में बहती यमुना नदी। यहाँ पर कितनी छोटी छोटी चिड़ियाँ हैं जो पेड़ की पत्तों के बीच में बैठे, जो दिखाई नहीं दे रही, लेकिन उनकी मधुर आवाज़ सुनाई दे रही है। बहुत ही ज़्यादा एकांत जगह है। फिलहाल डर वाली बात मुझे इसलिए नहीं नज़र आ रही क्योंकि डीडीए द्वारा ये उसके कंट्रोल में। यहाँ पे बहुत सारे चौकीदार भी रहते हैं और उसकी उचित देखभाल कर रहे हैं। सामने पत्थर पर देखो एक सांप लेटा हुआ है। वो जो मेरी ठीक उंगली की सीध में देखेंगे काले रंग का देखो सांप है। आराम कर रहा है। सब आराम करने दो, आगे बढ़ो। सब सांप ऐसी जगह पे ही देखने को मिलते हैं, नहीं बाकी कहाँ। अब मुझे लगता है चल लेना चाहिए क्योंकि मैं ठोकर उस आखिरी हिस्से पर आ चुका हूँ। यहाँ पे ठोकर ख़त्म हो जाते हैं। ये रास्ता थोड़ा आगे निकल जाता है जो कि यमुना पार की तरफ, कॉलोनी की तरफ जा रहा है। ये वो एरिया है जहाँ पे यमुना में जब बाढ़ आती है उसका पानी यहाँ पे बहुत ज़्यादा भर जाता है। पानी में उगने वाली झाड़ियाँ देखो पानी के अंदर डूबी हैं, कितनी ऊपर से दिखाई दे रही हैं, कितनी खूबसूरत नज़र आ रही है। कितना खूबसूरत पौधा।
से नीचे आए तो आना चाहिए था। कितनी खूबसूरत हाथी की मूर्ति। आज ये पार्क जितना खूबसूरत दिखाई दे रहा है, किसी ज़माने में ये वक्त यहाँ पे बेशुमार गैर कानूनी झुग्गियाँ बसी हुई थी, जिसकी वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा गंदगी हुआ करती थी। लेकिन बाद में सरकार द्वारा इसको अपने नियंत्रण में उस झुग्गियों को हटाकर यहाँ पे ऐसा पार्क बना दिया गया है। आज देखो यहाँ पे कितने ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं और छुट्टियों का आनंद लेते हैं। सब यहाँ पे आना घूमना बहुत ही अच्छा लगा। किसी ज़माने में यहाँ पे बहुत बुरा हालत हुआ था, लेकिन आज जब यहाँ पे मैं घूम रहा हूँ तो सब यहाँ की खूबसूरती देख के बहुत ही मन प्रसन्न हो गया। आज का वीडियो मैं अपना यहीं समाप्त करता हूँ। मिलते हैं अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए जय गुरुदेव।